Good afternoon, everyone. Today we will start next chapter, the Delhi Sultanate. Okay. इस चैप्टर में बच्चे हम रीड करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। मतलब दिल्ली के अंदर जो भी सुल्तान हुए उन्होंने किस किस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल बनाया और कौन से रूलर दिल्ली पर जिन्होंने, कौन से वो सुल्तान थे, कौन सी वो डायनेस्टी थी जिन्होंने दिल्ली पर रूल्ड किया। ओके, किस टाइम पीरियड को दिल्ली सल्तनत कॉल किया गया। ओके, तो वही हम इसमें रीड करेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं टाइम लाइन से। ओके, फर्स्टली यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ राइट है गजनीज फर्स्ट रेड ऑन इंडिया। गजनी कौन था बच्चे? अफ़गानिस्तान में गजनी प्लेस किंगडम पड़ता है। तो गजनी जो था वो महमूद गजनी जो है, ठीक है, गजनी प्लेस से जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, वो एक अफ़गान रूलर था महमूद गजनी, जो यहाँ पर इंडिया में 1000 CE के नियर आया और उसने यहाँ पर इन्वेंशन की, मतलब भारी लूटपाट की यहाँ पर उसने, ठीक है। अब अगर बात करें हम महमूद गजनी की, ओके, तो ये जो पर्सन था इसने 1000 से लेकर 1027, ठीक है, इस CE मतलब 1000 से 1027 CE तक के टाइम पीरियड में 17 टाइम्स, मतलब 17 बार, 17 टाइम्स यहाँ पर इंडिया पर उसने इन्वेंशन किया, लूटपाट की, ठीक है। इंडिया को उसने 17 बार यहाँ पर उसने आक्रमण किया और यहाँ से जो खजाना था, धन दौलत था, टेम्पल से लूट कर अपने गजनी प्लेस में ले गया और अपने गजनी जो उसकी कैपिटल थी उसने अपने साम्राज्य को एक मतलब उसकी पूरी शान शौकत पर उसने ये सारी वेल्थ को खर्च किया, ठीक है। देखिए, आपने दो रूलर्स के बारे में सुना होगा, एक तो महमूद गजनी, ठीक है, एक मोहम्मद गौरी। तो बेटा ये दोनों ही जो है अफ़गान और टर्की रूलर थे, अफ़गान साइड से आए हुए। इन दोनों में कुछ डिफरेंस था, ठीक है। क्या डिफरेंस था? देखिए, फर्स्टली गजनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1000 के नियर अबाउट जो ये गजनी थे, गजनी प्लेस के अफ़गानिस्तान में जो पड़ता है वहाँ के रूलर थे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर इंडिया में लूटपाट के आक्रमण के इरादे से आए, लेकिन ये यहाँ बसना नहीं चाहते थे, यहाँ कोई अपना एम्पायर सेटअप नहीं करना चाहते थे। ये सिर्फ यहाँ से धन दौलत को लूटकर अपनी कंट्री में लेकर जाना चाहते थे। इनका तो सिर्फ मेन मोटिव यही था महमूद गजनी का। लेकिन अगर बात करें मोहम्मद गौरी की, तो जो मोहम्मद गौरी थे उनका मेन मोटिव था इंडिया में आकर यहाँ के एरिया को अपने अंडर कंट्रोल करना और इंडिया में अपना एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा करना, एक अपना बड़ा किंगडम, साम्राज्य स्टैब्लिश करना। ये थी विश किसकी? मोहम्मद गौरी की। ओके, तो जो गजनी थे स्टार्टिंग में, वो जो महमूद गजनी थे वो गजनी प्लेस के किंगडम के रूलर थे, ठीक है। जब उनकी मतलब मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये गजनी प्लेस जो है वीक हो गया। गजनी का जो सारा एम्पायर था, वो उसकी जो पावर थी धीरे धीरे कम होने लगी। तो मोहम्मद गौरी, ठीक है, जो गॉड प्लेस के रूलर थे, अब ये भी गजनी के अंडर ही आता था। मेन अथॉरिटी महमूद गजनी की थी, लेकिन उसके मरने के बाद जो सारी सत्ता थी वो धीरे धीरे पावर में कम होने लगी, ठीक है। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी ने इसका फ़ायदा उठाया और वो वहाँ गजनी का रूलर बन गया। ओके, उसके बाद वो इंडिया में जब आया तो फर्स्टली उसने फर्स्ट बैटल, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सेकंड बैटल दिया हुआ है 1190। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ सिर्फ सेकंड बैटल ऑफ तराई दिया हुआ है, लेकिन सेकंड बैटल से पहले महमूद गौरी जो था 1191 में, इससे पहले वो 1190 में भी आया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे उसने 1191 में
उस टाइम पीरियड पर देखिए दिल्ली सल्तनत के जो रूलर जब यहाँ उन्होंने रूल्ड किया, उससे पहले यहाँ पर राजपूत रूलर रूल्ड करते थे। ठीक है, राजपूत रूलर इसमें कौन से रूलर थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो इनसे पहले यहाँ पर जो रूलर थे वो थे राजपूत। राजपूत में डिफरेंट गोत्र से हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे तोमर हो गए, सिसोदिया हो गए और चौहान हो गए। ठीक है, तो ये सभी डिफरेंट राजपूत रूलर थे। जो ये पृथ्वीराज चौहान थे, ये दिल्ली और अजमेर के रूलर थे। इनके अंडर कौन से एरिया पड़ते थे? अजमेर और दिल्ली। ठीक है, अजमेर और दिल्ली को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने। इनके अंडर के ये एरिया थे। तो 1191 में ये जो मोहम्मद गौरी था यहाँ आया इंडिया में, और उसने, ठीक है, किसके साथ बैटल किया, किसके साथ फाइटिंग की? पृथ्वीराज चौहान के साथ। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। यानी फर्स्ट बैटल में तो क्या हुआ? मोहम्मद गौरी हार गया। उसके बाद फिर 1192 में, ठीक है, तराई में ये जो बैटल है हुआ, और इस बैटल के अंदर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद जो भी एम्पायर था वो किसके कंट्रोल में चला गया? दिल्ली का जो पार्ट था अजमेर, ये किसके अंडर में चला गया? मोहम्मद गौरी के। ठीक है, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने यहाँ इस पूरे एरिया को कॉन्क्योर कर लिया। ठीक है, लेकिन उसने खुद रूल ना करके वो दोबारा अपने गॉड प्लेस पर चला गया गजनी में, ठीक है, अफ़गानिस्तान की तरफ, और अपने प्लेस पर वहाँ पर उस दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका स्लेव था, ठीक है, उसको उसके हाथों में ये सारी बागडोर सौंप कर वो दोबारा अपने कंट्री में अपने प्लेस पर चला गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो जब यहाँ रूलर बने बेटा, दिल्ली के सल्तनत को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल किया, तो इस टाइम पीरियड को ही स्लेव डायनेस्टी भी कॉल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। जैसा कि होता है ना बच्चे कि कोई रूलर होता है तो वो उसकी संतान आगे रूलर बनती है, तो यहाँ पर उस रूलर की संतान रूलर ना बन के एक स्लेव यहाँ रूलर बना। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का स्लेव था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से स्टार्ट होकर जो है 1290 तक चला। 1290 में खलजी आए, फिर खलजी के बाद तुगलक आए, तुगलक के बाद जो तैमूर थे उन्होंने यहाँ इन्वेंशन किया, आक्रमण किया 1398 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सैयद डायनेस्टी थी उसका रूल्ड हुआ, फिर लोधी डायनेस्टी का रूल्ड हुआ। लोधी जो है, लोधी के बाद यहाँ पर 1526 में, ठीक है, बाबर जो थे उन्होंने आक्रमण किया। बाबर डायनेस्टी जो कि मुग़ल से रिलेटेड थी, मुग़ल से बिलोंग करती थी, तो 1526 में यहाँ मुग़ल रूलर बन गए। तो मतलब दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया। तो 1206 से लेकर जो 1526 का स्टार्टिंग पीरियड था वहाँ तक दिल्ली सल्तनत पीरियड माना जाता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीडिंग। आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, उनकी डेथ के बाद इंडिया डिड नॉट फेस एनी मेजर इन्वेंशन फॉर मोर देन 150 ईयर। महमूद जो कि गजनी के रूलर थे, उनकी डेथ के बाद इंडिया में कोई इस तरह का बड़ा आक्रमण देखने को नहीं मिला 150 ईयर्स तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड द राजपूत रूलर प्रमोटेड ट्रेड विद द मुस्लिम। इस टाइम पीरियड पर जो राजपूत रूलर थे वो मुस्लिम के साथ ट्रेडिंग का काम, मतलब व्यापार करने का काम भी करते थे। सब मुस्लिम ट्रेडर्स इवन सेटल्ड इन इंडिया। कुछ जो मुस्लिम ट्रेडर थे यहाँ तक कि इंडिया में सेटल्ड भी हो गए थे, इंडिया में ही बस गए थे। द सूफी ऑल्सो बिगन टू एंटर इंडिया अराउंड दिस टाइम। सूफी जो थे, ठीक है, वो भी इस टाइम पीरियड पर सूफ़ी जो है मुस्लिम्स के जो सेंट होते हैं उन्हें कॉल किया जाता है। तो जो सूफ़ी थे वो भी इंडिया के अंदर इस टाइम पीरियड तक सेटअप हो चुके थे। ठीक है, अब आता है सल्तनत पीरियड।
सल्तनत पीरियड. ओके, द पीरियड फ्रॉम 1206 to 1526 AD. AD मीन्स एनो डोमिनी. तो 1206 से लेकर 1526 एनो डोमिनी जो है इज़ नोन एज द सल्तनत पीरियड. इस टाइम पीरियड को सल्तनत पीरियड कॉल किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड पर अर्ली टर्कीज एंड द अफ़गान रूलर्स वर नोन एज सुल्तान. क्योंकि जो टर्की से आने वाले जो रूलर थे या अफ़गान से आने वाले जो रूलर थे उन्हें सुल्तान कॉल किया जाता था. इसीलिए सुल्तान जो थे उन्होंने यहाँ रूल्ड किया, इसीलिए उसको सल्तनत पीरियड कॉल किया गया. व्हेन पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द ईयर 1192. जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई में हरा दिया, तो द कंट्रोल पास्ड ऑन टू हिज टर्क जनरल. तो सारा जो कंट्रोल था वो टर्की के जनरल के पास आ गया. एंड ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक एज गौरी रिटर्न टू गॉड. और यहाँ के कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के स्लेव थे उन्होंने यहाँ का दिल्ली का उन्हें रूलर बना दिया. उसके हाथों में सारा मतलब अपना किंगडम जो यहाँ उसने जीता उस एरिया को उसके हाथों में सौंप कर दोबारा वो अपने गॉड प्लेस पर चला गया. कुतुबुद्दीन ऐबक कॉन्क्योर्ड द गंगा यमुना दोआब. कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने गंगा यमुना दोआब के आसपास के जो एरिया थे उन्हें भी कॉन्क्योर्ड कर लिया, उन्हें भी जीत लिया और अपने किंगडम में मिला लिया. ठीक है, दोआब का मतलब होता है बेटा दो आब, दो वर्डों से मिलकर बना है. दो मीन्स टू, ठीक है, दो. आब मीन्स वाटर, पानी. तो किसी भी टू वाटर रिवर से मिलकर ये बना है, तो इसीलिए इसे दोआब कॉल किया गया. जैसे पंजाब की बात करें तो वो पन मीन्स 5 और आब मीन्स पानी की मतलब जो रिवर हैं, तो वो पंजाब जो है 5 रिवर्स के वाटर जो है ड्रेन करता है उस एरिया को. ठीक है, तो उसीलिए उसका नेम पंजाब पड़ा. तो दोआब का मतलब बच्चे यहाँ है गंगा यमुना. ठीक है, गंगा यमुना का एरिया जो था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने कॉन्क्योर्ड कर लिया. अब इसमें कौन से एरिया आते थे? अलीगढ़ आता था, कलियंजार आता था, बिहार आता था, बंगाल आता था, अलोंग विद हिज टर्किश जनरल. और ये सब उन्होंने किसके साथ मिलकर किया? अपने टर्किश जनरल के साथ मिलकर. कब किया? 1194 से लेकर 1206 के बीच में. ठीक है, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. ओके, अब आता है एट द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी की जब बिगनिंग स्टार्टिंग हुई तो दिल्ली वाज ट्रांसफॉर्म इनटू कैपिटल विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो दिल्ली जो कैपिटल है वो दिल्ली पहले क्या था? उसने लाहौर में अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की थी. ठीक है, लेकिन बाद में जो कैपिटल थी वो कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गई? दिल्ली में. और दिल्ली को दिल्ली सल्तनत कॉल किया गया. विच कंट्रोल वास्ट एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट. अब दिल्ली सल्तनत के अंदर मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में इस इंडियन कॉन्टिनेंट का, सब कॉन्टिनेंट का, इंडियन उपमहाद्वीप का जो बहुत बड़ा एरिया है इसके कंट्रोल में आता था. अब इसने दिल्ली के साथ साथ जो बंगाल था वहाँ उधर वाला एरिया भी अपने कंट्रोल में कर लिया था. देयर वर 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत. 5 डायनेस्टीज़ हैं जो मिलकर दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड मतलब डिसाइड करती हैं. तो इस टाइम पीरियड पर 5 डायनेस्टीज़ जो हैं इन्होंने रूल्ड किया. फर्स्ट थी स्लेव डायनेस्टी जो कि 1206 से 1290 तक रही. खलजी डायनेस्टी 1290 से 1320. तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 सी तक. सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक. ओके, द लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक. ठीक है, तो ये 5 जो डायनेस्टी थी इन्होंने यहाँ रूल्ड किया. तो ये सभी 5 डायनेस्टीज़ जो है दिल्ली सल्तनत कॉल की गई. अब आता है स्लेव डायनेस्टीज़ के बारे में डिटेल में. द स्लेव डायनेस्टी वॉज ऑल्सो नोन एज द ममलूक डायनेस्टी. ठीक है, जो देखिए जो स्लेव डायनेस्टी थी उसे ममलूक डायनेस्टी भी कॉल किया जाता है. ममलूक डायनेस्टी क्यों किया जाता है? ममलूक एक अरबिक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है स्लेव. स्लेव मतलब गुलाम, दास.
कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टीज के स्लेव ममलूक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, मतलब स्टार्टिंग करने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। वाज ओरिजिनली मोहम्मद गौरी स्लेव, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का स्लेव था, गुलाम था। सम अदर रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टीज लाइक इल्तुतमिश, इस डायनेस्टीज के स्लेव डायनेस्टीज के अनदर जो रूलर हैं लाइक इल्तुतमिश हुआ, बलबन हुआ, ये भी स्लेव थे। और ये किसके स्लेव थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ओके, अब आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव डायनेस्टीज का फर्स्ट रूलर था, ठीक है। आफ्टर गौरीज डेथ कुतुबुद्दीन ऐबक बिगेन टू रूल एज इंडिपेंडेंट रूलर। अब देखिए बच्चे, मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो गई तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फ्री हो गया। अब वो अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकता था, ठीक है। पहले तो क्या था, मोहम्मद गौरी के अंडर उसको वर्क करना पड़ता था, लेकिन उसकी डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गया। ही रूल्ड ओवर द टेरिटरीज कॉन्क्यूर्ड बाय मोहम्मद गौरी इन इंडिया। अब वो अपने इस जिस एरिया को उसका रूलर बनाया गया था, उसके अलावा मोहम्मद गौरी ने इंडिया में जो भी और टेरिटरीज को जीता था, ठीक है, उस एरिया पर भी किसका रूल्ड हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऑल्दो ही इनिशियली रूल्ड फ्रॉम लाहौर, हालांकि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने स्टार्टिंग में रूल्ड कहाँ से स्टार्ट किया था? लाहौर से। ही लेटर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली, लेकिन बाद में उसने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी? दिल्ली में। द किंगडम स्टैब्लिश्ड बाय हिम केम टू बी नोन एज दिल्ली सल्तनत। अब जो किंगडम, जिस साम्राज्य की उसने स्थापना की, जिस राज्य की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसे दिल्ली सल्तनत कॉल किया गया। ही वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक एक काइंड हार्टेड मतलब एक दयालु और एक जेनरस सुल्तान था, मतलब जिसके अंदर दया भाव था। ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, और वो अपने लोगों की भलाई और उनके नीड्स को पूरा ध्यान में रखता था, ठीक है। ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग्स एंड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार इन दिल्ली। अब देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इंटरेस्ट रखता था, इसीलिए उसने कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है उसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कराया, ठीक है। बट कुड नॉट कंप्लीट इट एज ही डाइड इन एन एक्सीडेंट इन 1210। लेकिन बच्चे वो इस कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा नहीं करा पाया। क्यों? क्योंकि एक गेम प्ले करते हुए जिसे चौगान कॉल किया जाता था, जो कि हॉर्स पर बैठकर पोलो की तरह खेला जाता है, ठीक है, तो हॉर्स से गिरकर इसकी चौगान प्ले करते हुए डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये वर्क इसका पूरा वो करा नहीं पाता, ठीक है। अब आता है नीटी ग्रिटी। द जेनरसिटी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक अर्नड हिम द टाइटल ऑफ लख बख्श विच मीन्स गिवन और गिवर ऑफ लक्स। देखिए बच्चे, जेनरसिटी का मतलब होता है दयालुता, ठीक है, उदारता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जेनरसिटी की वजह से ही उसने एक टाइटल अर्न किया, मतलब एक लोगों ने उसकी उस उदारता को देखते हुए उसे एक टाइटल दिया लख बख्श का, ठीक है, जिसका मतलब था गिवर ऑफ लक्स, मतलब देने वाला। तो आज का बच्चे हमारे टॉपिक था, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, ख़त्म होता है, ठीक है। कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है।